Hello everyone, welcome to our channel Kanishka Academy. Today is our first day and we are going to study about the English. So सबसे पहली बात, जब हम अंग्रेजी सीखते हैं तो हमें खुद नहीं पता होता कि हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। जी हाँ, हम सभी बहुत से इंग्लिश के शब्द जानते हैं और बहुत से इंग्लिश के वाक्य बोल सकते हैं मगर हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों को ये दिक्कत रहती है कि हम गलत बोल देंगे, कोई हंसेगा। तो अंग्रेजी बोलना एक बहुत बड़ी बात नहीं है या फिर बहुत बड़ा टास्क नहीं है। सिर्फ इसको बोलने के लिए हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं और कोई भी बोल सकता है, मगर फ़िलहाल सवाल किसी और का नहीं, आपका है, सिर्फ आपका। इसलिए मैंने कहा कि आप बोल सकते हैं। अंग्रेजी बोल सकने के लिए आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहवासी हैं, आपकी शिक्षा क्या है, आपकी उम्र, आपका वजन, आपकी लंबाई, इसका कोई संबंध नहीं है। अब सिर्फ एक ही बात निश्चित है और वह यह है कि आप अंग्रेजी बोलेंगे और बोलेंगे ही। चलिए देखते हैं आप कितनी अंग्रेजी जानते हैं। जैसे कि किसी ने कहा, आपका नाम क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं लगता किसी को पता नहीं होगा। तो सिंपल सा वर्ड वो क्या पूछेगा, व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ पे ये तो नहीं है कि अगर हम इसको अगर जैसे देखें तो आपका मतलब योर होता है, नाम मतलब नेम होता है, क्या मतलब व्हाट होता है ना। तो ऐसे तो अपन नहीं बोलते योर नेम व्हाट, है ना। तो हर वाक्य को बोलने का एक अपना एक तरीका होता है ना। हर वाक्य को बोलने का अपना एक तरीका होता है और हर भाषा के अपने कुछ शब्द होते हैं जिसको हमें बोलने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम जब इस चैनल में अभी शुरुआत कर रहे हैं ना, टुडे इज़ आवर फर्स्ट डे, so let's try to make just simple sentences, few simple sentences so that we can speak very well. Okay, तो हम शुरुआत करते हैं। जैसे यह मेरी किताब है। तो आप तो इसका आंसर जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। दिस इज माई बुक। देखिए कितना आसान है। अब यही शब्द आप बोलने में हो सकता है हिचकिचाएं, है ना। तो सबसे पहला काम जब भी हम इंग्लिश सीख रहे हैं, जब हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो पहला काम हमें क्या करना है, अपनी हेजिटेशन, अपनी झिझक को मिटाना है। तो जब अब बात करते हैं, हम थोड़ा सा टेक्निकली आते हैं कि इंग्लिश में टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो वाक्यों के प्रकार के बारे में बात करते हैं पहले, क्योंकि कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज जब हम बोलते हैं तो वो शब्दों का समूह होता है और शब्द को बोलने से तो किसी भाव को प्रकट नहीं किया जा सकता। तो भावों को प्रकट करने के लिए हमें क्या, वाक्य बनाने पड़ते हैं और वाक्य के प्रकार हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वाक्यों के प्रकार। तो बेसिकली जो हम वाक्यों के पहला प्रकार देखते हैं तो ये होता है हमारा पहला क्या, असर्टिव वर्ड सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस, इसका हिंदी का मतलब होता है
कथनवाचक वाक्य। I will explain all these type of sentences. दूसरा होता है क्या, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये होता है क्या, प्रश्नवाचक। जैसे हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो वो किस कैटेगरी में आएगा, इंटेरोगेटिव कैटेगरी में। तीसरा प्रकार होता है इंपरेटिव। ये होता है आज्ञावाचक। जब हम किसी से आज्ञा लेते हैं तो दैट मीन्स दिस इज अ इंपरेटिव टाइप सेंटेंस। और चौथा प्रकार क्या होता है हमारा, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी ये होता है हमारा विस्मय बोधक, सॉरी विस्मयादि बोधक। ये कुछ प्रकार हैं सेंटेंसेस के जो हम जनरली जब हम बोलते हैं तो यूज होते हैं। इसके अलावा सकारात्मक वाक्य जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस और नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंसेस, ये प्रकार भी आपने पहले सुने होंगे। ठीक है, तो सकारात्मक जो अधिकतर हम जो सेंटेंसेस का यूज करते हैं वो सकारात्मक वाक्य अथवा नकारात्मक हो सकते हैं। तो ये सेंटेंसेस आपको आगे चल के समझ में आएंगे जब हम इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम जो हमारे इंग्लिश या अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उस पर। जी, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसका एक माइलस्टोन होता है ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नींव का पत्थर, किसी भी कार्य को करने के लिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इंग्लिश सीखना है तो उसमें जो भी हम बात करते हैं, जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हम हिंदी में जो भी बात करते हैं या तो वो भूतकाल में बोलते हैं या वर्तमान काल में बोलते हैं या फिर भविष्य काल में बोलते हैं। तो आप सही सोच रहे हैं। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टेंसेस। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेंस। सो टेंस मीन्स काल। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको टेंस बहुत अच्छे से आते हैं, अगर आपको टेंस बहुत अच्छे से आते हैं तो बिलीव मी यू कैन स्पीक एंड यू हैव लर्न more than 60% part of your English. So please it's my request कि आप जब टेंसेस को पढ़ें तो बहुत ही ध्यान से पढ़ें और बहुत ही समझ कर पढ़ें। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास 3 प्रकार के काल होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान काल, जो कि अभी चल रहा है। दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस, जिसको हम बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल मीन्स जो हमारा बीता हुआ कल होता है, जो बीत गया। और इसके बाद आता है कि हमारा फ्यूचर, जो कि बहुत ही ब्राइट होने जा रहा है। फ्यूचर टेंसेस।
दैट मीन्स भविष्य काल। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे हमारे टेंसेस की प्रेजेंट टेंस से। ठीक, जैसे कि मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो ये सारे जो वाक्य हैं ये सारे काहे के हैं, हमारे प्रेजेंट टेंस के। तो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं हमारे प्रेजेंट टेंसेस के। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ सामान्य जो टेंसेस हम बनाते हैं, जैसे कि अगर मैं प्रेजेंट टेंस की भी बात करूं तो मैंने इसको भी सब कैटेगराइज किए हुए हैं। इसको भी हमने 4 अन्य भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको जैसे कि अगर मैं बात करूं अभी यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस में मेरे पास क्या होगा, अन्य 4 प्रकार होंगे। जैसे होगा एक सिंपल सेंटेंस, सिंपल टेंस, जिसको हम बोलते हैं सामान्य काल। दूसरा हमारे पास है कंटिन्यूअस टेंस। जिसको बोलते हैं अपूर्ण काल। अपूर्ण क्यों होता है, क्योंकि ये भी अभी काम पूरा नहीं हुआ होता है इस काल में। इस काम में कोई भी काल का चल रहा होना या कोई भी काम हो रहा होना दर्शाया जाता है। और तीसरा होता है हमारा परफेक्ट टेंस। जिसको हम बोलते हैं पूर्ण काल। इसमें कोई भी कार्य हो चुका है इसको दर्शाया जाता है। और चौथा है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम बोलते हैं पूर्ण निरंतर काल। पूर्ण निरंतर काल। ठीक है दोस्तों, हम जो भी सेंटेंसेस पढ़ेंगे, तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जब भी हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो हमें ये 12 प्रकार कवर करने हैं। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार क्या होगा, हमारा पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली वी हैव फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं आपको ये सारे सेंटेंसेस, सारे टेंसेस सिखाते जाऊंगा, बस आप अच्छे ध्यान से सुने और ध्यान से इस वीडियो को देखते रहें। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले टेंस से, जिसका नाम है सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला टेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे इस काल में क्या दर्शाया जाता है, जैसे कोई भी काम होता है ना। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है तो डेली उगता है ना। रमेश अमेरिका में रहता है, वे रोज 16 घंटे काम करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी चीजें होती ही हैं ना, सिंपली होती हैं, इस कार्य को दर्शाया जाता है। सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग होता है। इसका मतलब सामान्य वर्तमान की रचना जो आगे आ रही है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखो, अब सिंपली अपन समझते हैं इस वाक्य की
पहचान कैसे करेंगे हम। तो इस वाक्य की पहचान करने के लिए इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं प्रकार के शब्द आते हैं। तो ये क्या हो गई हमारी पहचान इसकी सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। ठीक, जैसे मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, तुम आते हो। ठीक है, तो ये सिंपल से सेंटेंसेस जो बनते हैं वो जनरली हमारे केस में बनते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये तो हमारी हो गई पहचान कि इस वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है आता है। अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए हमको एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो स्ट्रक्चर में पहले आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, तो उसके बाद में हम ये सेंटेंसेस बनाएंगे। तो हियर वी हैव ए स्ट्रक्चर लाइक सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ऑब्लिक ईएस ऑब्लिक आईईएस प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वर्ब मीन्स कर्म जो भी कर रहा है, और बाकी का रिमेनिंग पार्ट जो भी बचता है हमारे सेंटेंस में दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट देखते हैं यहाँ पे, मैं जाता हूँ। अब यहाँ पे कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ, कौन जा रहा है यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन जाएगा, मैं मीन्स आई। फिर क्या है, कर्म में क्या हो रहा है, कर्म में क्या है, जाना है ना। जाने को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, गो, आई गो, दैट्स इट। यहाँ पे और उसके अलावा कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इस वाक्य की पहचान क्या हो गई कि इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, क्योंकि यहाँ पे भी है ता हूं, है ना। और जहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस आई एस एंड ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं ये एस ई एस और आई एस का क्या फंडा है। ओके, जैसे कि जब हमारे वाक्य में है ना, जब हमारे वाक्य में एक वचन कर्ता के बारे में बात होती है, किसके बारे में, सिंगुलर वर्ब मीन्स एक वचन कर्ता के बारे में, सॉरी है ना, एक वचन कर्ता के बारे में है ना। जैसे कि ही, शी, इट, नेम है ना, इस टाइप के जो भी चीजें आती हैं ये सब क्या है, हमारे एक वचन कहलाते हैं या फिर सिंगुलर। ठीक, जो सिंगुलर वर्ब होती हैं इसमें क्या होता है कि जब भी हमारे वाक्य में ही, शी, इट, नेम आएगा तो हम वर्ब के साथ एस का प्रयोग करते हैं। आप इसको याद रखने की ट्रिक क्या होगी, ट्रिक इज दिस कि सिंगुलर में भी एस आता है ना, और हम जिस भी वर्ब सिंगुलर आएगा, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में जब भी आएगा तो हम क्या करेंगे, हमारे वर्ब में एस लगा देंगे। जैसे कि वह आता है, वह आता है, तो इसका वाक्य क्या बन जाएगा, वह क्या है हमारा यहाँ पे करता है मीन्स ही, और आने को क्या बोलते हैं, कम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, COME एंड S, यहाँ से ये वर्ब क्या हो गई हमारी कम, और यहाँ से हमने S लगा दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, ही कम्स। ओके, आपको इतना समझ में आया। जैसे कि एक और बनाते हैं हम, जैसे अब देखो वह जाता है ना, तो ही गोज। देखिए दोस्तों कितना आसान है। हम सिंपल से वाक्यों को बनाने में गलती करते हैं और इसीलिए हम सोचते रहते हैं कि हमसे गलत हो जाएगा।
अगर आप थोड़ी सी भी स्ट्रेटजी या थोड़ा सा भी समझ के किसी भी वाक्य को बनाएंगे तो धीरे धीरे आपसे सब कुछ बनने लगेगा। और आज के दौर में इंग्लिश आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हों या फिर आप चाहे किसी भी अन्य चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं या सिंपल बोलने के लिए समझने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब तो ये बात हो गई हमारी SES की। अब आगे हम देखते हैं, देखिए अब अगर हमारे सब्जेक्ट, इफ आवर सब्जेक्ट इज नॉट सिंगुलर, दैट मीन्स इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है तो हम वाक्यों के अंत में एस नहीं लगाते हैं। जैसे वे आते हैं तो दे कम, सिंपल, दैट्स इट। अब इसमें हम एस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे है। दे क्या है, बहुवचन करता है, इसलिए हम इसको एस नहीं लगाएंगे। वे खेलते हैं, वे हंसते हैं, दैट मीन दे प्ले, दे लाफ। देखिए अब यहाँ पे एक अपवाद भी है ना। अपवाद का मतलब क्या है कि आई एंड यू, है ना, आई ऑब्लिक यू, आई और यू सिंगुलर होने के बाद भी इनके साथ वर्ब में एस नहीं लगाते हैं। जैसे कि मैं आता हूं, मैं आता हूं, तो इट विल बी लाइक आई कम। ठीक है, इसमें हम एस नहीं लगाएंगे। तुम जाते हो तो यू गो, दैट्स इट। इसमें भी हम क्या नहीं लगाएंगे, इसमें भी हम एस नहीं लगाते हैं। तुम हंसते हो, यू लाफ, तुम खेलते हो, यू प्ले। तो आपने देखा कितना आसान है। चलिए आगे देखते हैं अब हम। देखिए अब आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो कि याद रखनी है। याद क्या रखनी है, जब आप प्रैक्टिस में इसको लाएंगे तो आप खुद ब खुद आपको याद हो जाएगी। अगर किसी भी क्रिया, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी क्रिया के आखिरी अक्षर या तक मतलब कि वर्ब का कोई भी लास्ट लेटर के अंत में ओ, एस, एक्स, SH या CH आता है तो S की जगह हम ES लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे वाक्य के अंत में, मतलब वर्ब के अंत में O, S, X, SH या CH हो तो S के बजाय हम ES लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए गो, तो क्या हो जाएगा, ये गोज। देखिए O आया था तो हमने क्या लगा दिया, ES। जैसे टैक्स, यहाँ पे X आया तो हमने क्या लगाया, TEX, टैक्सेस हो जाएगा ये, है ना। जैसे क्या हो गया, पास, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, पासेस। और ऐसे ही क्या है हमारा, वॉश, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, वॉशेस। इसी प्रकार जब वाक्य के अंत में, यहाँ पे देखिए SH आया, यहाँ पे S आया, यहाँ पे O आया, यहाँ पे X आया, है ना। जैसे ही जब वाक्यों के अंत में O, S, X, SH या CH आता है तो हम S की जगह पे क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। परंतु अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखिएगा, अगर क्रिया के आखिरी में यदि Y हो तो, है ना, क्रिया के अंत में अगर, आई थिंक आई नीड टू रब इट, अगर क्रिया के आखिरी में यदि Y हो तो, है ना, क्रिया के अंत में अगर Y हो तो, जैसे कि क्या है, ट्राई,
तो हम क्या करते हैं, ES की जगह IES लगाते हैं, Y को हटाकर IES लगाते हैं, जैसे कि TRIES, इट विल बिकम TRIES। Y को हमने यहाँ पे हटा दिया और IES लगा दिया, है ना, लाइक स्टडी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, Y को हटा के क्या लगा देंगे हम, स्टडीज। आपने जनरली ये वर्ड सुने होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको कुछ ही बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि Y आ रहा है तो IES लगाना है, अगर वाक्य के अंत में OS, X, SH या CH आ रहा है तो आपको ES लगाना है, और सिंगुलर वर्ब के लिए S लगाना है। दैट्स इट। आपको एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी होगी, अगर Y के पहले कोई स्वर हो, है ना, Y के पहले कोई स्वर हो, स्वर कौन से होते हैं हमारे इंग्लिश में, 5 स्वर होते हैं, A, E, I, O और U, जिसमें जिनको हम क्या बोलते हैं, वॉवल्स। तो स्वर कितने होते हैं हमारे अंग्रेजी में, A, E, I, O, U, ठीक है। तो अगर हमारे किसी वर्ब में Y के पहले कोई स्वर आ रहा हो तो हम क्या लगाते हैं, I नहीं किया जाता है, तब सिर्फ S लगाएंगे, है ना, जैसे कि PLAY, है ना। तो Y के पहले क्या आता है, एक A आ रहा है हमारे पास, मतलब एक स्वर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये PLYS। तो सिंपल से क्या हो जाएगा ये प्लेज। दैट्स इट। जैसे ये ओबे, तो यहाँ पे भी एक स्वर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ओवेज। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमें आगे बहुत से ज्यादा वाक्यों का प्रैक्टिस करना है। वी नीड टू, एज मच यू विल प्रैक्टिस एज मच यू विल गेन, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो कुल मिला के बात यह है कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने या ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जस्ट ट्राई टू स्पीक वॉट एवर यू नो, है ना। सिर्फ आप बोलने का साहस करें। अगर आप बोलने का साहस कर सकते हैं तो मतलब आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, नहीं तो आपको दुनिया में कोई भी इंग्लिश नहीं सिखा सकता। जब तक आप स्वयं प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी कार्य को करने में संभव नहीं होंगे। चलिए आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे कुत्ते भौंकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, डॉग्स बार्क। अब देखिए इसी सेंटेंस को अगर मैं सिंगुलर कर दूं, एक कुत्ता भौंकता है, क्या हो जाएगा, अ डॉग बार्क्स। देखिए यहाँ पे जब ये सिंगुलर हो गया तो हमारे लास्ट में क्या आ गया, एस। जब ये प्लूरल था यहाँ पे एस नहीं आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आप एक से भी अंदाजा लगा सकते हैं, जब हमारे सब्जेक्ट में एस आ जाएगा तो हमें वर्ब में एस नहीं लगाना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो जैसे कि अब हमारे क्या है, सूर्य चमकता है, तो द सन शाइन्स, ओके, क्योंकि सूरज तो एक ही है ना, तो द सन शाइन्स। इसी प्रकार दोस्तों आप कुछ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिएगा और डेली कुछ न कुछ वर्ब्स याद करने की कोशिश कीजिएगा। आगे की वीडियो में मैं ट्राई करूंगा क्योंकि आपको रोज कुछ न कुछ वर्ब्स याद करने के देते रहूं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करें। आप ट्राई करें जब भी आप इंग्लिश में बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बोलें, भले गलत बोलें मगर जस्ट ट्राई टू स्पीक। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड